हैं। दिल्ली पुलिस की सेल ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली से आईसिस का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। झारखंड की रांची से भी एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। रांची से दानिश और दिल्ली से आफताब को गिरफ्तार किया गया। लगातार ये कार्रवाई जारी है। आईसिस का एक आतंकी गिरफ्तार, झारखंड की रांची से भी एक आतंकी गिरफ्तार। इनपुट मिलने के बाद से लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और देश भर में छापेमारी की गई, जिसके बाद दिल्ली और रांची से एक एक आतंकी गिरफ्तारी की गई। वहीं आपको एक और बड़ी खबर बताएं, रांची में आतंकी कनेक्शन को लेकर रेड की गई है। आईसिस मॉड्यूल की सूचना पर छापेमारी की गई। दिल्ली स्पेशल सेल, एटीएस और पुलिस की रेड। आपको बताएं, इस्लाम नगर के तबारक लॉज में ये छापेमारी हुई थी, जहां पर रांची से आईसिस का संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश अरेस्ट किया गया है। तो आईसिस से इसके कनेक्शन और आतंकी कनेक्शन को लेकर ये रेड देश भर में देखी जा रही थी। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। मनीष, आईसिस का संदिग्ध आतंकी रांची से पकड़ा गया है, इसको लेकर और जानकारी दीजिए। अब बिल्कुल देखिए, दानिश को अभी थोड़ी देर पहले ही जो है दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है और झारखंड एटीएस की टीम ने बाकायदा अरेस्ट करके यहां से रांची में एटीएस का जो हेडक्वार्टर है वहां पर ले गई है और बाकायदा उनसे जो पूछताछ है वो जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईएस से आतंकी संगठन से दानिश के तार जुड़े होने की बात सामने आई है और इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि रांची शहर के बीचों बीच जो लोअर बाजार थाना का इस्लाम नगर क्षेत्र है वहां पर बाकायदा एक लॉज में, तबारक लॉज में बाकायदा वो पिछले कई दिनों से रह रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस की लगातार उस पर नजर थी और इसके बाद इसकी सूचना जो है झारखंड एटीएस को दी गई। बाकायदा लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी और जो जानकारी निकल करके आ रही है झारखंड एटीएस की टीम से वो ये कि देर रात जो है एटीएस की एक बड़ी टीम ने बाकायदा दिल्ली पुलिस की टीम के साथ पूरे लॉज को चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया उसमें दानिश को अरेस्ट किया गया। जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि दानिश के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। अब दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की टीम उन्हें बाकायदा एटीएस के हेडक्वार्टर में उनसे पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार ये पूछताछ जारी। मनीष, अगर बात करें शुरुआती जांच की तो क्या कुछ पता लग पाया है? और जिस तरीके से आपने बताया कि हथियार भी मिले हैं, क्या और आतंकी भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए तमाम जो तथ्य है, जो फैक्ट्स है उसको खंगालने की कोशिश जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम कर रही है, क्योंकि इसके जो तार है, जो दानिश है वो बताया जा रहा है कि वो बोकारो जिले के पेटरवार का रहने वाला था और जिस जगह से उसकी अरेस्टिंग हुई है, अगर आप देखें रांची के इस्लाम नगर के जिस लॉज से, वहां से महज आप 1.5 से 2 घंटे में आप पेटरवार पहुंच सकते हैं। तो यही वजह है कि ये डिस्टेंस काफी कम है और ऐसे में ये पिछले काफी दिनों से सक्रिय था इस आतंकी संगठन से, जो जानकारियां निकल कर आ रही है। तो निश्चित रूप से इसने कई और लोगों को भी इस संगठन से जोड़ने की कोशिश की होगी और यही वजह है कि बाकायदा उससे पिछले कई घंटों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के आधार पर जो जानकारी निकल करके आ रही है कि आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। बिल्कुल, क्या अभी तक पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट इसको लेकर सामने आया? बिल्कुल नहीं है। इस मामले पे झारखंड पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, ना एटीएस की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। सिर्फ ये कहा गया है कि एक बड़ी गिरफ्तारी है, हम लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि इस पर कोई ऑन द रिकॉर्ड, कोई कैमरा पर जो है किसी तरह का बयान नहीं दिया गया है, ना दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस पर कुछ कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है जो जानकारियां निकल करके आ रही है कि एटीएस के ऑफिस में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और शाम तक जो जानकारी निकल करके आ रही है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके दानिश को बाकायदा दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ रांची से दिल्ली ले जाएगी आगे की पूछताछ। बिल्कुल बिल्कुल, देश भर में ये बेहद बड़ी कार्रवाई लगातार जारी। इसी बीच दिल्ली से भी गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर और जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, दिल्ली से भी एक गिरफ्तारी, दिल्ली से भी एक संदिग्ध पकड़ा गया है, उसको लेकर भी जानकारी दीजिए। तरह से मेरे सहयोगी बता रहे कि ट्रांजिट रिमांड से रांची से सीधा जो है दानिश को दिल्ली लेकर स्पेशल सेल की टीम आएगी। और सोमवार को ही अभी एक दिन पहले जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसी, जांच एजेंसी एनआईए ने पूरे देश के 5 स्टेट और 1 यूटी स्टेट में 21 जगह पे लोकेशन सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया था। अच्छा देखिए, और वहां पर टेरर फंडिंग और टेरर मॉड्यूल को लेकर ये पूरी जो है आपको सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया था। अभी हाल में जिस तरीके से पिछले साल 2024
और साल 2023 में जिस तरीके से अल-कायदा सबकॉन्टिनेंट, जो कि अल-कायदा का एक विंग है इंडिया में, जो खुद को पैरेलल जो है एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, इसके भी कुछ आतंकी जो है वो गिरफ्तार हुए थे पूरे हथियार के साथ, ट्रेनिंग कैंप के साथ। और सोमवार को जिस तरीके से एनआईए ने सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया था, उसमें 21 लोकेशन में 8 लोकेशन बिहार का था, जो बिहार के अलग अलग जिलों में एनआईए ने एक साथ रेड को कंडक्ट किया था। इसका मतलब सेंट्रल एजेंसी सोर्सेज का ये की माने तो बिहार भी इस वक्त जो है कहीं ना कहीं तमाम आतंकी संगठन का जो है एक बेस बनता जा रहा है, जहाँ पे अलकायदा की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, आईएसआई की बात करें, इंडियन मुजाहिदीन की बात करें, द रेजिडेंट फ्रंट की बात करें, जो कि इस वक्त कश्मीर में जो है एक्टिव है, वो भी जैश ए मोहम्मद का एक आपको कह सकते हैं कि वो उसका एक बेस है, उसका एक पैरेलल आतंकी संगठन है। तो ऐसे में जिस तरह से दानिश और दिल्ली से आफ्ताब को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया, झारखंड में ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया और एक लंबे समय से दानिश को मॉनिटरिंग किया जा रहा था। लेकिन देखिए हर्षा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो ये दोनों अभी गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस है वो कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस की तरफ से ये जानकारी मिली थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने इन दोनों को जो है आपको पकड़ा है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस को एक इंफॉर्मेशन बेस्ड था और इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं कि जिसमें लंबे समय से दिल्ली पुलिस इन लोगों को मॉनिटर कर रही थी और इनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रही थी। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जहां एक तरफ इन लोगों को पकड़ा, इससे ये माना जा रहा है कि इसमें कई और बड़े इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो कि बिहार में भी हो सकते हैं, साउथ के पूरे एरिया में हो सकता है, क्योंकि एक साथ 21 लोकेशन और जिसमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, ये सारे स्टेट शामिल हैं। तो इसमें माना जा रहा है कि तमाम ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो इस तरह से पूरे अपने नेटवर्क को उन्होंने फैला रखा है, उनके स्लीपर सेल फैले हुए हैं। तो ऐसे में दानिश और आफ्ताब की गिरफ्तारी के बाद कुछ और बड़े नेक्सस का जो है वो सामने आ सकता है, इनका पूरा एक रूट सामने आ सकता है, इसमें कौन कौन लोग हैं। तो इस तरीके से ये दिल्ली पुलिस इसको एक बड़ी कामयाबी मान रही है और दिल्ली पुलिस का मानना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो है वो गिरफ्तारी और हो सकती है। और दिल्ली पुलिस का ये मानना है कि इसमें जो दिल्ली से आफ्ताब को पकड़ा गया है, रांची से जो है दानिश को पकड़ा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब एनआईए के सर्च ऑपरेशन में तकरीबन कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, इसके बाद कुछ अहम दस्तावेज, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा कई फोन्स को दिल्ली एनआईए ने रिकवर किया। तो इसमें ऐसा माना जा रहा है कि एजेंसीज जो है जो इस तरीके के टेरर मॉड्यूल पे, टेरर पर जो काम करती है, जैसे दिल्ली की स्पेशल सेल की बात करें, गुजरात एटीएस की बात करें, तो उनसे कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे अभी, क्योंकि जिस तरह से पिछले साल ही तमाम देश की जो सुरक्षा खुफिया एजेंसी है रॉ की तरफ से एक पूरी इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग शुरू हुई थी, जिसमें तमाम स्टेट के हेड ऑफ पुलिस को बुलाया गया था, जिसमें आईबी के अधिकारी थे, जिसमें एनआईए के अधिकारी थे। और इसको एक तरह से एग्जीक्यूट करने का मकसद ये था कि जिस तरीके से देश में लगातार टेरर मॉड्यूल बढ़ रहा है, उसको एक तरह से एग्जीक्यूट करना और तमाम स्टेट इन देश की ये सेंट्रल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस तरह की टेरर एक्टिविटीज को, टेरर मॉड्यूल को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का। जावेद, हम देख रहे हैं किस तरीके से मॉड्यूल के खात्मे को लेकर बेहद ज्यादा एक्टिवली काम किया जा रहा है और ये बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। जिस तरीके से ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं लगातार आतंकियों को तमाम तरह की चीजें सप्लाई करते हैं और लगातार गतिविधियां जिसके चलते बढ़ती चली जाती हैं। इसी बीच हमने रांची में भी देखा कि रांची में भी एक गिरफ्तारी हुई है। लगातार इसको लेकर एक्शन, हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ लगातार वहां से बने हैं। मनीष, इसको कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जा रहा है? देखिए, इसमें जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जो दानिश है उसके पास कुछ डिजिटल डिवाइस थे, यानी जैसे उसके मोबाइल फोन या लैपटॉप, इस तरह की जो चीजें थी उसे बाकायदा दिल्ली पुलिस और झारखंड के एटीएस ने जो है वो जब्त कर लिया है और बाकायदा उनकी जो है डिजिटल डिवाइसेस की जो है अब जांच की जा रही है कि उसने किससे किससे संपर्क किया है, किस तरह से बातचीत की है, कौन उसके कांटेक्ट में थे। जैसे आपने पहले भी पूछा था कि क्या और भी लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है, तो डिजिटल डिवाइस इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो है एक साक्ष्य है, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। जैसे जो सीनियर पुलिस अधिकारी है उनका कहना यही था कि जो डिजिटल डिवाइस से जो साक्ष्य मिलेंगे और उसके आधार पर जो पूछताछ होगी उसके आधार पर भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि यहाँ पर पूछताछ चल रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरफ्तारी होने के बाद भी आप देखिए देर रात ये अरेस्टिंग हुई है, लेकिन जो दानिश को निकाला गया है चेहरे पे पूरी तरह से ढक करके, वो सुबह में निकाला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कई घंटे की पूछताछ जो है बाकायदा अरेस्ट करने के बाद भी वहां पर जो लॉज था वहां पर भी की गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस को और
झारखंड एटीएस को इस बात का भी शक था कि दानिश से जुड़े हुए कुछ और लोग लॉज में और भी हो सकते हैं। यही वजह थी कि कई घंटे की पूछताछ जो जानकारियां निकल करके आ रही है कि वो लॉज के भीतर भी चली है, और उसके बाद जो है जब आप पुलिस जो है दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस इस बात को लेकर संतुष्ट हो गई कि यहाँ पर फिलहाल इनसे जुड़े हुए कोई और लोग नहीं है, ये बल्कि यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके एक आम स्टूडेंट की तरह यहाँ पर रह रहा था कि हम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हुए हैं, और एक तरह से यहाँ पर एक नेटवर्क डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो पूरा इलाका है ये तो समझना बेहद जरूरी है कि रांची का जो इस्लाम नगर है ये एक तरह से मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, डेंस पॉपुलेशन है। यही वजह है कि इसने इस इलाके को